माँ, मैं एक बड़ा कलाकार बनूंगा, आरव ने उत्साह से कहा। माँ ने सिर हिलाया। पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब सपने देखने से कुछ नहीं होता। आरव का मन उदास हो गया। क्या वाकई वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा? उसी दिन गांव में एक कला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आरव, तू भाग क्यों नहीं लेता? राघव ने चौंकते हुए कहा। क्या फायदा अगर मैं हार गया तो? आरव की आवाज में झिझक थी। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने हार से नहीं, डर से मरते हैं। एक बार कोशिश तो कर, पहला कदम। आखिरकार आरव ने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरी रात जागकर एक पेंटिंग बनाई, एक पिंजरे को तोड़ता हुआ पक्षी। वाह, ये तो कमाल की है, राघव ने कहा, आंखें चमक उठी। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या होगा अगर सबको मेरी पेंटिंग पसंद न आए? जब उसकी बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर रिजल्ट आया, वह हार गया। आरव घर आकर बुरी तरह रो पड़ा। मैं कभी जीत नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा। मां ने सिर पर हाथ फेरा। मैंने पहले ही कहा था, यह सब बेकार है। लेकिन तभी राघव ने उसका कंधा पकड़कर झकझोर दिया। क्या बकवास कर रहा है? हारना और हार मान लेना दोनों अलग बातें हैं। आरव के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। शायद हार का मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा कलाकार नहीं हूं, बल्कि यह कि मुझे और मेहनत करनी होगी। आरव ने हार नहीं मानी। इस बार वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। अगले साल वही प्रतियोगिता फिर हुई। इस बार उसकी पेंटिंग थी, एक छोटा पौधा जो तूफान में भी जड़ों को मजबूती से पकड़े खड़ा था। यह तो लाजवाब है, जजों ने दंग होकर कहा। और फिर पहला स्थान, आरव! मैं जीत गया, सच में, आरव खुशी से चिल्लाया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी सीख थी। आज आरव एक प्रसिद्ध चित्रकार है। जब कोई उससे पूछता सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, खुद पर विश्वास।